नमस्कार। समृद्ध मीडिया में आपका स्वागत है। चर्चा करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र खाद्य शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा के दौरान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल को बांग्लादेश के पेरा बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की। हाल ही में इटली में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच एक बैठक के दौरान शेख हसीना ने नेपाल को तीसरे देश के व्यापार के लिए अपने नवनिर्मित पायरा बंदरगाह की पेशकश की। भारत और चीन के अलावा बांग्लादेश ने भी नेपाल को अपने बंदरगाहों तक पहुंच दे दी है। वर्तमान में नेपाल दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के माध्यम से अपना तीसरे देश का व्यापार कर रहा है। नेपाल और चीन के बीच हस्ताक्षरित एक प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार उत्तरी पड़ोसी नेपाल को अपने 4 बंदरगाहों तियानजिन, शेनझेन, लियान्युंगांग और झांजियांग में और 3 भूमि बंदरगाहों लांझू, ल्हासा और शिगात्से में तीसरे देश के लिए उपयोग करने की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। यह नेपाल को नेपाल और चीन के बीच 6 समर्पित पारगमन बिंदुओं के माध्यम से निर्यात को आगे बढ़ाने की भी अनुमति देगा। बैठक में हसीना ने कहा कि नेपाल पायरा बंदरगाह का उपयोग करने में सक्षम होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन ने इटली में मीडिया को बताया। स्थानीय बांग्लादेश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार देश ने पहले ही नेपाल के लिए चालना और चटगाम बंदरगाह खोल दिए हैं और भूमि से घिरा देश नवनिर्मित बंदरगाह पायरा का भी उपयोग कर सकता है, मोमेन ने हसीना के हवाले से दहल को बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 1997 में काकरभिट्टा फुलबारी बांग्ला बांधा पारगमन मार्ग के उद्घाटन के बाद बांग्लादेश ने नेपाल को तीसरे देश के व्यापार के लिए मोंगला बंदरगाह में सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। बांग्लादेश ने रोहनपुर, बांग्लादेश, सिंघाबाद, भारत के माध्यम से नेपाल को एक अतिरिक्त रेल पारगमन गलियारा भी दिया है। वर्तमान में बांग्लादेश सरकार ने चटगांव और मोंगला बंदरगाहों में नेपाल को पारगमन सुविधाएं प्रदान की हैं। नेपाल के अनुरोध पर बांग्लादेश सरकार पिछले साल दिसंबर में अपना बंगला बांधा भूमि कस्टम स्टेशन LCS प्रदान करने पर सहमत हुई थी। ढाका में नेपाली दूतावास ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल और बांग्लादेश के बीच व्यापार में वृद्धि के बावजूद नेपाल हाल के वर्षों में बांग्लादेश के साथ व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश सरकार द्वारा पिछले साल दिसंबर में बांग्ला बांधा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले नेपाली धागों पर 2 दशक लंबे प्रतिबंध को हटाने के फैसले से नेपाल के निर्यात मूल्य में वृद्धि होने की उम्मीद है। काकरभिट्टा फुलबारी बांग्ला बांधा से बांग्लादेश के लिए भूमिगत व्यापार मार्ग सितंबर 1997 से चालू है। एक बयान के अनुसार बांग्लादेश सरकार 10 अगस्त 2020 को नेपाल बांग्लादेश पारगमन समझौते में रोहनपुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में शामिल करने पर सहमत हुई। मार्च के 22 से 23, 2021 को नेपाल और बांग्लादेश ने रोहनपुर सिंघाबाद रेलवे मार्ग को नेपाल और बांग्लादेश के बीच और तीसरे देश के बीच यातायात के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त पारगमन मार्ग के रूप में नामित करने पर पत्रों के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किए। मोमेन के अनुसार प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि बांग्लादेश कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैदपुर हवाई अड्डे को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार दहल ने उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के विकास की प्रशंसा की। दहल ने कथित तौर पर अपने बांग्लादेशी समकक्ष को बताया कि नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। हसीना ने जवाब दिया कि नेपाल से भारत के रास्ते बांग्लादेश तक 40 मेगावाट बिजली के पहले त्रिपक्षीय बिजली व्यापार की शुरुआत के बाद बांग्लादेश नेपाल से अधिक स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से जलविद्युत आयात करने के लिए कदम उठाएगा। इटली से लौटने पर प्रधानमंत्री ने काठमांडू हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि बांग्लादेश को बिजली के निर्यात पर ढाका के अधिकारियों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। दहल और हसीना ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मंचों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। दहल ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, नेपाल से बिजली खरीदने की बांग्लादेश की इच्छा नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगी।
बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने का हमारा प्रयास औपचारिक समझौते पर पहुंचते ही साकार हो जाएगा। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।